ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की। भगवान परशुराम की कथा आज हम कहेंगे, लेकिन कथा शुरू करने के पहले आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना स्नेह और प्रेम दीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी जो भी आ रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो एक बार राम लिखकर जाएं। तो अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। महाभारत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, कल्कि पुराण, इन सभी पुराणों में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जिक्र है। भगवान परशुराम ने विष्णु के छठे अवतार के रूप में इस धरती पे अपना अवतार लिया था। कथा उस समय प्रारंभ होती है जब भूदेवी जो लक्ष्मी माँ की ही स्वरूप मानी जाती हैं। माँ लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। भूदेवी पृथ्वी के रूप में है। तो जब भूदेवी गौ के रूप में भगवान विष्णु के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर इतना अत्याचार अनाचार बढ़ा हुआ था। उस समय है वंश का राज था। क्षत्रियों ने बहुत ही ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिया था पृथ्वी पर। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं जानता हूँ कि अभी बहुत ज्यादा अत्याचार है और आप पे बहुत ही कष्ट आन पड़ा है, तो मैं बहुत जल्दी ही इस कष्ट का निवारण करूंगा और महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र के रूप में इस धरती पे आऊंगा, इस पृथ्वी पर आऊंगा, मेरा अवतरण होगा। भगवान विष्णु ने यह आश्वासन दिया और अपने वादे के अनुसार वक्त आने पर महर्षि जमदग्नि के घर वो पुत्र के रूप में आए। भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम जी। जब उनका जन्म हुआ तो उनका नामकरण रामभद्र के रूप में, रामभद्र उनका नाम पड़ा और वो विलक्षण बुद्धि के बालक। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया था। वो कंठस्थ हो गया था। ज्ञान के साथ साथ उन्होंने शस्त्र विद्या में भी पारंगत हासिल कर ली थी। वो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों गुणों में अतुलनीय थी 8 वर्ष की अवस्था में। पिता जमदग्नि बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र को कहा, यानी रामभद्र को कहा, राम जी से कहा कि अब तुम भगवान शिव की आराधना करो। पिता का आदेश मानकर रामभद्र भगवान शिव की आराधना करने लगे और भगवान शिव प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया उन्होंने और अपना परशु उन्हें प्रदान करते हुए कहा कि यह परशु, हर्षा जिसे कहते हैं, यह परशु जिसके पास भी होगा वो कभी भी किसी के से पराजित नहीं होगा। यह ब्रह्मांड में अकेला ऐसा अस्त्र है जो मेरे पास है, जिसे मैं आपको प्रदान करता हूं। परशु भगवान रामभद्र को मिला और तब से उन्होंने परशु धारण किया और रामभद्र का नाम परशुराम पड़ गया। पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में उन्हें परशुराम जी के नाम से जाना जाने लगा। परशुराम जी का जन्म जो है वही अक्षय तृतीया को हुआ था। भगवान परशुराम सिर्फ वेदांतों और अस्त्र शस्त्र में ही निपुण नहीं थे, वो पितृभक्त भी बहुत। और इसे जो है एक कथा के अनुसार, पुराणों में जो एक कथा है उससे ये साबित होता है, ये प्रूफ होता है कि एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी यानी भगवान परशुराम की माता रेणुका वो नदी में स्नान करने गई। स्नान के बाद जल भरकर जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने नदी में देवताओं और गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते हुए देखा और
कुछ देर के लिए वो आसक्त हो गई, उन पे मोहित हो गई। जब वो वापस आई, वापस आने पर महर्षि जमदग्नि को इस बात का एहसास हो गया, आभास हो गया कि कहीं कुछ गलत है, और उन्होंने अपने 4 पुत्रों को, जो परशुराम जी के बड़े भाई थे, उनसे श्रेष्ठ थे, 5 भाइयों में भगवान परशुराम सबसे छोटे थे, उन्होंने अपने 4 पुत्रों को आदेश दिया कि वो माता का वध कर दें। बड़ा मुश्किल है ना कि पुत्र को कहा जाए कि आप अपने माता का वध कर दीजिए। कौन सा पुत्र ऐसा करना चाहिए? चारों पुत्रों ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। महर्षि इतने क्रोध में थे कि उन्होंने अपने चारों पुत्रों को श्राप दिया कि जाओ तुम लोग का विचार जो है वो खत्म हो जाए, जड़ हो जाओ तुम। चारों पुत्र जड़ हो गए। फिर उन्होंने अपने 5वें पुत्र भगवान परशुराम को आदेश दिया कि तुम माता का वध कर दो। पिता का आदेश मानकर परशुराम जी ने परशु से अपनी माता का वध कर दिया। ऐसे पितृभक्त थे कि पिता के आदेश पर उन्होंने माता का वध कर दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने भगवान परशुराम से कहा कि पुत्र, तुमने वह कार्य किया है जो कोई कर नहीं सकता। यह कार्य असंभव है, फिर भी तुमने मेरे आदेश का पालन किया, तो तुम कुछ वर मांगो। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि पिता श्री, सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि मेरी माता को जीवित कर दीजिए, उन्हें माफ कीजिए, उन्हें क्षमा कीजिए और उन्हें जीवित कर दीजिए। महर्षि ने ये आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे भाई जो जड़ हो गए, मेरे भाइयों को पुनः स्वस्थ कीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि उन्हें अभी की ये जो घटना है, ये घटना उन्हें याद नहीं रहे। महर्षि ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद भगवान परशुराम ने कहा कि अब आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं चिरंजीवी हूं और मुझे कोई भी परास्त ना कर सके। पिता इतने प्रसन्न थे अपने पुत्र से, उन्होंने यह आशीर्वाद दिया। वैसे तो भगवान परशुराम स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार हैं, तो उन्हें कौन परास्त कर सकता है, उन्हें कौन पराजित कर सकता है? पर एक जो सृष्टि पर एक प्रकरण होता है, उसकी कुछ सीमाएं होती है, उसकी कुछ कथाएं होती है। तो पुराणों में ये वर्णित है, पौराणिक कथाएं हैं, तो उसके हिसाब से, उसी के अनुसार ये सारी घटनाएं होती रही हैं और वही घटनाएं, वही बातें आगे भी बढ़ती रही। महर्षि ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान परशुराम अपने पूजा पाठ भगवान शिव की आराधना में लीन हुए। पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता जा रहा था क्षत्रियों का। उस समय माहिष्मती का राजा अर्जुन, सहस्त्रबाहु जिसे कहते हैं, उसने भगवान दत्तात्रेय की प्रार्थना करके, उन्हें प्रसन्न करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि उसे सहस्त्र बाहु मिले थे। इसी की वजह से उसका नाम सहस्त्रबाहु पड़ा था और सहस्त्र अर्जुन भी कहा जाता था। सहस्त्र बाजू होने की वजह से सहस्त्र अर्जुन नाम पड़ा और सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। वो अपने बल में, अपनी शक्ति में इतना ज्यादा, इतना अधिक अंध हो चुका था कि वह किसी को कुछ समझता ही नहीं। उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा था।
ऋषि पे, मुनियों पे और हर जगह पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। एक दिन सहस्त्रबाहु महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आए। वहां इंद्र द्वारा प्रदत्त, इंद्र ने महर्षि को अपनी कामधेनु गाय दी थी। उस कामधेनु को देख करके सहस्त्र अर्जुन का जो है मन उस पे आ गया और उसे लेने की लालसा जाग उठी। महर्षि के इनकार करने पर उसने जबरदस्ती कामधेनु का हरण कर लिया, कामधेनु को ले गए और आश्रम को भी तहस नहस किया। जब भगवान परशुराम लौटे, उन्होंने देखा कि आश्रम की ये स्थिति है और कामधेनु जो है उसे सहस्त्रबाहु ले गया, सहस्त्रार्जुन ले गया। वो पहुंचे और क्रोध में आकर के भगवान परशुराम बड़े क्रोधी स्वभाव थे। पुराणों में दो ऋषियों का ये जिक्र आता है, भगवान परशुराम और दुर्वासा ऋषि, जो कि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव थे। भगवान परशुराम वहां पहुंचे और क्रोध में आकर उन्होंने सहस्त्रबाहु के सारे बाजुओं को काट दिया, सहस्त्र बाजुओं को काट दिया और उसे मृत्यु प्रदान किया, उसका वध कर दिया। यह देख करके सहस्त्रार्जुन के पुत्र सब जो है उन्होंने आश्रम पर आक्रमण किया और महर्षि का, भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि का वध कर दिया। कहा जाता है कि उनके शरीर पर 21 घाव लगे थे। माता चित्कार कर उठी, उन्होंने परशुराम जी को आवाज लगाई। भगवान परशुराम तपस्या में लीन थे। उन्होंने आकर के देखा, पिता की हालत देख करके उनका क्रोध चरम पे पहुंच गया और क्रोध ने प्रचंड रूप धारण कर लिया। उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। अब इस पृथ्वी पर क्षत्रियों का कभी कोई राज नहीं होगा। और यह कहकर उन्होंने क्षत्रियों का सफाया करना शुरू किया। कहा जाता है, पुराणों में वर्णित है कि 21 बार भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। यह देख करके सारे देवता हाहाकार कर उठे। भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रभु दया कीजिए, क्योंकि भगवान परशुराम का क्रोध शांत हो ही नहीं रहा है। वो पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर चुके। क्षत्रिय पृथ्वी पे बच ही नहीं रहे। अगर ऐसा हो गया तो फिर कैसे चलेगा? सृष्टि की भी कुछ अपनी एक परंपरा है, एक नियम है, उसके अनुसार ही सब कुछ होता है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है। उन्होंने भगवान परशुराम के पूर्वज आदेश दिया कि वो उन्हें समझाए। उनके पितृ पहुंचे, उन्होंने दर्शन दिया भगवान परशुराम को और कहा कि पुत्र, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, तुमने दुष्टों का संहार कर दिया, तुमने इस भूमि को पाप से, अत्याचार से मुक्त किया, लेकिन इतने हत्याएं हुई हैं, उसका प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। हत्याएं तो हुई है तो प्रायश्चित तो करना होगा, इसलिए तुम इसका प्रायश्चित करो। अपने पितृ के आदेश को मान करके भगवान परशुराम ने सारी सृष्टि को, सारी पृथ्वी को कश्यप ऋषि को दान कर दिया और स्वयं महेंद्र पर्वत पर चले।
चिरंजीवी जब होने का तो उनको आशीर्वाद मिल ही चुका था। पुराणों में वर्णित है कि त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सब में भगवान परशुराम की उपस्थिति है। उस समय भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर जाकर के, चूंकि पृथ्वी को उन्होंने दान कर दिया था अपने गुरु को, तो दान करने के पश्चात वहां रहना उनका बनता नहीं था, इसलिए वो महेंद्र पर्वत पर चले गए और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री राम के रूप में हैं और शिव प्रदत्त धनुष भंग जब किया उन्होंने, धनुष को जब तोड़ा, उस टंकार की आवाज जब पहुंची, धनुष के उस टंकार की आवाज को सुनकर भगवान परशुराम आए और जब उन्होंने राम जी को देखा, उनसे वार्तालाप किया, वो पहचान गए। कैसे नहीं पहचान गए? वहां भी रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर वो प्रसंग आता है। जब कभी चर्चा होगी तो उस चर्चा को आप सुनेंगे और देखेंगे तो मन प्रसन्न हो जाता है। जब शेषनाग बने श्री लक्ष्मण जी के साथ भगवान परशुराम की वार्तालाप होती है और भगवान श्री राम के साथ जब उनकी वार्तालाप होती है, बड़ा ही मोहक प्रसंग है। तो जब ये आएगी चर्चा तो हमारी इस पर भी बातें होंगी। भगवान श्री राम से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया, अब मुझे किसी बात की कोई शंका नहीं, अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं, अब मेरे अंदर कोई आशंका नहीं है इस बात की कि पृथ्वी पर कष्ट होगा, क्योंकि आप स्वयं आ गए हैं। तो जब रक्षा करने क्षत्रिय वेश में आप स्वयं आए हैं तो मुझे किस बात की चिंता। और उन्होंने भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु के अवतार, साकार अवतार भगवान श्री राम, कहा कि अब आप इस पृथ्वी को संभालिए, इस सृष्टि पर अपना धर्म स्थापित कीजिए और वापस चले गए महेंद्र पर्वत पर। जब द्वापर युग आया तो भगवान परशुराम ने पुनः आकर भीष्म पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को, अंगराज कर्ण को, इन सबको वेद और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। और कल्कि पुराण में यह वर्णित है कि भगवान परशुराम अभी भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। और जब कलयुग का अंत होगा, जब कलयुग का अंत समय आएगा और जब कल की अवतार होगा तो भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत से आएंगे, उनका आगमन होगा और वही कल की अवतार में उनके गुरु बनेंगे, उनको वेदों की शिक्षा देंगे, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देंगे और इस कलयुग का अंत होगा। ये कल की पुराण में वर्णित है। तो ये कथा है भगवान परशुराम की, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। कथा में आपको आनंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जैसा मैंने पहले ही कहा है कि कमेंट में राम का नाम लिखिए, एक बार राम लिखिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवान।